तो कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी में आज जो टॉपिक है दैट इज ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मीन्स ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन की बात की जा रही है। कहते ना ओटीसी ड्रग है तो ओवर द काउंटर लेना है ना। मतलब सेंस ये कहता है कि मीन्स किसी तरह की कोई घपलेबाजी नहीं, कुछ हिडन नहीं है। अगर अंडर द टेबल कहा जाता, इट मीन्स अंडर द टेबल क्या लिया जाता है? जब किसी अधिकारी के पास जाओ है तो क्या सामने से पैसा लेता है क्या? अंडर द टेबल मतलब गड़बड़ है। ठीक उसी तरीके से कि जो ऊपर से लिया जा रहा है पैसा मतलब व्हाइट मनी है, कॉलेज में जाओगे फीस जमा करने ऊपर से लिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से दवा, जो दवा सेफ हो, नुकसान नहीं करती, वो ओवर द काउंटर ली जाती है। अंडर द काउंटर की बात अगर करो तो वो दवा जो ऐसे लोगे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जा सकता। तो ओवर द काउंटर कहने का मतलब सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसी दवाएं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो, बिना डॉक्टर के परामर्श के ले सकते हो। डॉक्टर के परामर्श की जरूरत नहीं है, ये दवाएं आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बस कुछ केसेस हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट की एक एनालिसिस है खासकर इंडियन मार्केट में, जिसमें 55% दवाएं ओटीसी हैं। एक रिसर्च ने बताया है, इंटरनेट पे अवेलेबल है ना। मेरा अपना कोई रिसर्च नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन वाली जो ड्रग है वो 45% है जिनमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने का 500 रुपया आपसे ले लेता है और सारी दवाएं कौन सी? ओटीसी मेडिकेशन वाला लिखता है। जैसे बहुत सारी किस टाइप की दवा होती है उसकी बात अगर की जाए, बहुत सारी एनाल्जेसिक है। भाई सिर में दर्द हो रहा है तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, सिंपल ओटीसी मेडिकेशन है। एंटीबायोटिक है ना, सर्दी बुखार ज्यादा आ गया, कफ सप्रेसेंट, बहुत सारे सिरप वगैरह आते हैं। एंटी एक्ट ड्रग मीन्स कहीं एंटी एक्ने ड्रग, कहीं पे अगर पेन है। NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इन्फ्लेमेशन कहीं हो गया है। एंटीसेप्टिक, डिकंजेस्टेंट, एंटासिड, एंटी फंगल, एंटी हिस्टामिनिक, स्मोकिंग सेसेशन ड्रग्स। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो सिंपल जस्ट कुछ एग्जांपल की ऐसी दवाएं जो है ओटीसी मेडिकेशन में आती हैं, राइट। तो मैंने बताया ना कि मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओटीसी मार्केट में डील कर रहा है, ओटीसी मेडिकेशन में डील कर रहा है। ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशन किसे कहते हैं हिंदी में अगर समझा जाए? जिन्हें बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सीधे केमिस्ट से खरीदा जा सकता है। इन दवाओं के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, केमिस्ट ऐसे भी दे देगा। लेकिन कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। इट मींस कि अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, इसका मतलब कि अगर हम सीधे उस दवा को लेते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए तो भाई, इसीलिए चाहिए कि भाई हेल्थ जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने का राइट जिसके पास है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो जब लिख के देगा आपको, तभी मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट आपको वो दवा प्रिस्क्राइब देगा जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है। सीधे जाके आप नहीं ले सकते। जैसे नींद की गोलियां हो गई, कोई भी न्यूरोनल ड्रग हो गई, सिडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग हो गई, एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग हो गई, नार्कोटिक ड्रग हो गई, ये सारी ड्रग्स आप सीधे जाइए और उससे मांगिए तो नहीं मिलेगी, राइट। अगर दे देता है तो वो गलत है, वो रूल के अगेंस्ट में है, वो वायलेशन कर रहा है डीएनसी एक्ट का। खैर ठीक है। जैसे कौन सी दवा है जो पेन, बुखार, एलर्जी जैसे किसी भी कंडीशन में, या फिर ओटीसी मेडिकेशन क्यों भाई, रात में किसी को बुखार आ गया तो क्या करेगा? रात में डॉक्टर के पास जाएगा। भाई उससे तो बेटर है ना कि घर में जो पैरासीटामोल पड़ी है उसको खा लिया जाए। क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल ओटीसी मेडिकेशन में आती है। रात के समय ओटीसी मेडिकेशन बहुत काम आती है जिस समय डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपके घर में दवा नहीं है तो आपके आसपास कम्युनिटी फार्मासिस्ट होगा, वहां पे जाके आप दवा ले सकते हो। ओटीसी मेडिकेशन फार्मासिस्ट आराम से दे सकता है। जैसे एंटीसेप्टिक मेडिसिन की बात करें, एंटीसेप्टिक में बहुत सारे एंटीसेप्टिक लोशंस होते हैं, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, मेडिसिन्स दैट स्लो द स्टॉप ग्रोथ ऑफ जर्म्स। ऐसी मेडिसिन्स, ऐसे लोशन, ऐसी क्रीम जो जर्म्स के ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती हैं, या बैक्टीरिसाइडल भी कर सकते हो। एनाल्जेसिक
ऐसी दवाएं जो पेन को रिलीफ देती हैं। डिकंजेस्टेंट, जो नेजल कंजेशन वगैरह अगर किसी को हो गया है तो उसमें जो दवाएं रिलीफ करती हैं वो नेजल डिकंजेस्टेंट है। एंटासिड की बात करें, पेट में किसी को एसिडिटी हो गई, देखो अब हर छोटी बड़ी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाया नहीं जा सकता। एक एक डॉक्टर के पास ऑलरेडी वर्कलोड इतना ज्यादा है। आप देखते हो कि डॉक्टर के पास अगर पर्चा लगाने जाओ तो सुबह लगा के आओ, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि शाम तक भी नंबर नहीं लगता। मतलब ज्यादा पैसे, इमरजेंसी पैसा देने पे भी 12-12 घंटे। कई बार तो कुछ डॉक्टर ऐसे कि आज उनके सामने जो है पर्चा लगवाने जाओ और 2 दिन बाद का नंबर मिलता है। तो ये स्थिति है डॉक्टर की। तो ओटीसी मेडिकेशन ऐसे में बहुत मदद करती हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की बात करें, किसी तरह की कोई एलर्जी हो गई है ना, कोई स्नीजिंग ज्यादा हो रही है एलर्जी की वजह से, इचिंग हो रही है, रनी नोज है ना, और किसी काइंड ऑफ जो भी एलर्जी होती है, तो इनके लिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी हम ओटीसी मेडिकेशन के तहत ले सकते हैं। मींस हर चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप सिंपली डिस्कस करते हैं टॉपिक में कि ओटीसी मेडिकेशन के बारे में हमारा चैप्टर क्या कहता है। ओटीसी मेडिसिन ऑल्सो नोन एज ओटीसी मेडिसिन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ओटीसी मेडिकेशन को हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन भी बोल सकते हैं। इट इज एनी मेडिकेशन दैट कैन बी परचेज्ड विदाउट द नीड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ये वो दवाएं हैं जिनको हमें हॉस्पिटल फार्मेसी से या किसी केमिस्ट की शॉप से बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा जा सकता है। ये लिस्ट आती कहां से है, कैसे पता चलेगा? तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यूनाइटेड स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर मेडिसिन आर प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन। यूएसएफडीए यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि कौन सी दवा प्रिस्क्रिप्शन में है, कौन सी दवा नॉन प्रिस्क्रिप्शन में है। जो दवा नॉन प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में है वो सारी दवाएं ओटीसी मेडिकेशन का पार्ट होंगी। राइट, इंटरनेट पे ये लिस्ट अवेलेबल है। जैसे देखना चाहो अगर कि भाई कौन सी दवा हमको कैसे पता चलेगा, तो इसकी पूरी लिस्ट है। इवन किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे उसके पास भी लिस्ट अवेलेबल होती है। आप अगर उससे मांगोगे तो वो अगर उसकी इच्छा है तो वो आपको दिखा सकता है। कायदे से हर किसी के पास ओटीसी मेडिकेशन की लिस्ट होनी चाहिए। क्या पता आपके घर में कोई दवा पड़ी हुई है, आप उसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो और वो ओटीसी मेडिकेशन की लिस्ट में ना हो। ओटीसी मेडिकेशन की लिस्ट में ना होने का मतलब कि वो दवा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से ही लेनी चाहिए, अदरवाइज आपको हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, कई बार जानलेवा हो जाता है। घर पे किसी को नींद नहीं आती है, नींद की गोली पड़ी होती है, लोग खा लेते हैं। अब किसी कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन है, किसी ने डोज का अंदाजा नहीं लगाया और उसको खिला दिया तो पता लगा वो बंदा सोया और फिर कभी उठा ही नहीं। तो ये नुकसान है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के, अगर बिना आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लेते हो तो। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर दोज दैट सेफ एंड इफेक्टिव when taken under the supervision of the doctor। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स सेफ और इफेक्टिव ड्रग्स होती हैं। ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन तब जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसके सुपरविजन में ली जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि किस दवा का इंटरेक्शन क्या है, किस दवा का साइड इफेक्ट क्या है और किस पेशेंट को देना है। Where non-prescription drugs are also known as OTC, over-the-counter drugs are those that FDA determines safe and effective when taken without doctor's prescription। जैसे जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं वो ड्रग होती हैं जो इफेक्टिव होती हैं, बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेकिन जब वो सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ली जाए। ठीक वैसे ही वाइस एंड वर्सा ओटीसी और द काउंटर मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनको एफडीए बोलता है कि ये बहुत इफेक्टिव हैं और इनको बिना डॉक्टर के सुपरविजन के भी लिया जा सकता है। ये होती हैं ओटीसी मेडिसिन। जनरली स्पीकिंग बात की जाए तो ओटीसी मेडिसिन इज कंप्राइज्ड प्राइमरीली, मींस किस तरह की होती है अगर बात करें, कौन सी ओटीसी? सिंपल मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, हर्ब्स, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, सर्टेन मेडिकेशन बोथ सेफ एंड इफेक्टिव। भाई अब मल्टीविटामिन की हैं, मल्टी मिनरल की हैं, हर्ब्स की हैं, है ना, बहुत सारी जो है फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो इस तरह की मैक्सिमम दवाएं कैसी हैं? ओटीसी मेडिकेशन की लिस्ट में आती हैं। When according to the हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स इसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप आराम से लिमिट में खा सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ओटीसी मेडिसिन है तो खाने की जगह मेडिसिन खाई जाए कि हम विटामिन नहीं खाएंगे, हम खाली विटामिन की टैबलेट खा खा के काम चलाएंगे। राइट, ओटीसी मेडिकेशन आर बीइंग यूज्ड ट्रीट ग्रोइंग नंबर ऑफ कंडीशन वेदर दे आर क्लासिफाइड इलनेस और डिफिशियंसी।
जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं बहुत सारी कंडीशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी तरह की कोई बीमारी हो गई हो या किसी को किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो, किसी को किसी विटामिन की डिफिशियंसी है, किसी को किसी मिनरल की डिफिशियंसी है, उस केस में भी ओटीसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओटीसी मेडिसिन्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड मोर देन जस्ट रिलीफ द एक पेन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं वो किसके लिए होती हैं? देखो क्या है, किसी को कहीं पे जैसे पेट में पेन है ना, या जॉइंट्स में पेन है, या कहीं इचिंग हो रही है, किसी को फीवर आया है, किसी के दांत में दर्द है, ठीक है, तो किसी को एथलीट फूड यानी फंगल डिजीज हो गई है, किसी को वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, राइट। इन सब चीजों में ये मतलब पता चला है रिसर्च से कि सबसे ज्यादा ओटीसी मेडिकेशन का इस्तेमाल होता है। भाई दांत में दर्द है, पेन किलर खा लोगे, जॉइंट में पेन है, पेन किलर खा लोगे, बुखार आया है, पैरासीटामोल खा लोगे, कहीं ईचिंग हो रही है, एंटी एलर्जिक दवा खा लोगे, है ना, कहीं ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है, एंटी फंगल दवा ले लोगे। कहने का मतलब इनमें ओटीसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है ओटीसी मेडिसिन लेते समय। देयर आर सम रिस्क एसोसिएटेड विद ओटीसी ड्रग्स विच आर ऑल्सो फॉलोड। ओटीसी मेडिसिन सेफ है लेकिन साथ में कुछ रिस्क भी है उसको लेने का। अब रिस्क क्या है, किस कंडीशन में, वो देखना है। द ड्रग यू आर टेकिंग शुड इंटरेक्ट विद द अदर ड्रग। अब सिर्फ और सिर्फ वही ओटीसी मेडिसिन, पता लगा कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने दवा दे दी, है ना, दवा दे दी आपको, कोई बीमारी है, उस बीमारी की दवा दे दी, उसके बाद एडिशनल कोई ऐसा सिम्टम अवेलेबल हुआ, मीन्स ऐसा सिम्टम आपके अंदर अपीयर हुआ जिसकी ओटीसी मेडिसिन आपके पास रखी है, तो जो डॉक्टर की दवा है वो तो आप खा ही रहे हो। अब ये तो ओटीसी मेडिसिन है, माइंड सेट है, इसमें डॉक्टर को पूछना नहीं है, और आपने क्या किया, वो दवा उठाई और खा ली। बराबर करते हैं ऐसा लोग। लेकिन अब रिस्क यहां पे ये है कि जो ओटीसी मेडिसिन है उस दवा का दूसरी जो डॉक्टर ने दवा लिखी है उसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। अब उस इंटरेक्शन से जो में फाइनल कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड खतरनाक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अच्छा हुआ तो वेरी गुड, और नहीं अच्छा हुआ तो फिर सिम्टम्स आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ओटीसी मेडिकेशन जब लिया जाए तो ध्यान रहे कि उसका आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि वो किस ड्रग के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है। कोई सप्लीमेंट खा रहे हो, कोई फूड है, कोई ड्रिंक ले रहे हो, तो उसके साथ उसका इंटरेक्शन किस तरीके से, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। दूसरी, सम ड्रग्स आर नॉट राइट फॉर द पीपल विद सर्टेन मेडिकल कंडीशन। कुछ ऐसी ओटीसी मेडिकेशंस हैं कि अगर पेशेंट को कोई बीमारी पहले से है, भाई ओटीसी मेडिकेशन क्या है, एक हेल्दी पर्सन के लिए है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम दे सकते हैं। अब कोई पेशेंट पहले से बीमार है, उसकी दवाएं चल रही, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है ये नहीं पता है, तो हम ऐसा नहीं कि ओटीसी मेडिकेशन, जैसे एग्जांपल में अ पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर शुड नॉट टेक द डिकंजेस्टेंट। अब किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी, तो ऐसे पेशेंट को डिकंजेस्टेंट जैसी दवाएं नहीं देते। ये जानकारी नहीं होगी तो आप क्या फटाक से खिला दोगे और पेशेंट तो हो गया। सम पीपल्स आर एलर्जिक इन सर्टेन मेडिसिन। दूसरा कि जो दवा पेशेंट खा रहा है ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी उससे हाइपर सेंसिटिव, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन की जानकारी होनी चाहिए ओटीसी मेडिसिन देने के पहले किसी को। मल्टीपल ड्रग्स आर नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारी ओटीसी मेडिकेशंस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, प्रेग्नेंट वुमेन या फीडिंग मदर को नहीं दी जा सकती, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये तभी, और वैसे भी लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमेन को कोई भी दवा बिना अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपने लिया, आपको नुकसान हुआ, आप झेल लोगे। जो पेट में बच्चा है, फीटस है, वो बहुत नाजुक है, अगर उसको नुकसान हुआ तो जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, राइट। केयरफुल व्हेन गिविंग द मेडिसिन टू द चिल्ड्रन। सेम वही केस बच्चों के केस में कि बच्चों को अगर आपको कोई भी ओटीसी मेडिकेशन देना है तो बहुत संभाल के देना है, खासकर डोज देते समय। करेक्ट डोज ही बच्चे को देनी है। जरा भी डाउट हो रहा हो, नहीं आइडिया है, तो आप जो है पीडियाट्रिशियन की हेल्प ले सकते हो।
मीन्स ओटीसी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई सीना तान के आ जाओ सब खा लेंगे, है ना, ये रखी ये भी खा लो, ये रखी ये भी खा लो, ओटीसी है, क्या फर्क पड़ता है इसमें, हमें डॉक्टर से पूछना ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है तो दवा, और दवा अमृत भी होती है और दवा जहर भी होती है, बस सिचुएशन अलग हो जाती है, तो सिचुएशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। डूज एंड डोंट्स ऑफ द ओटीसी मेडिकेशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से समझो। मेक श्योर टू केयरफुल रीड, देखो पढ़ना है वो ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन एज ए फार्मासिस्ट भी आपको इन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेक श्योर केयरफुल द रीड द ड्रग फैक्ट लेबल, सबसे पहले एज ए फार्मासिस्ट आप किसी भी तरह की अगर दवा लेते हो तो आपको उसका लेबल पढ़ना चाहिए कि उस पर क्या लिखा है, क्या डायरेक्शन लिख के रखे हैं, राइट। मेक श्योर टू यूज द प्रॉपर डिवाइस टू मेजर द मेडिकेशन। दूसरा, अब देखो डॉक्टर उस पर लिखा हुआ है कि भाई 2 टेबल स्पून दवा ले लेनी है ना, या 1 टीस्पून दवा ले लेनी है, तो हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है, स्पून मतलब चम्मच। अब वो टी स्पून लिखो चाहे टेबल स्पून लिखो, एक यूजुअल प्रैक्टिस जो हमने देखी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। घर में माएँ क्या करती हैं, अब घर में चम्मच भी बड़ी वैरायटी के होते हैं, अब आज छोटा चम्मच मिल गया, बस उसमें लिखा है 2 चम्मच देना है, छोटा चम्मच मिल गया तो छोटा चम्मच से 2 चम्मच पिला दिया, तो बच्चा उसको क्या पता। कल को बड़ा चम्मच मिल गया तो बड़े चम्मच, उनको 2 पिलाने हैं बस, उनको पता है ना, 3 चम्मच बोल दिया तो 3, और तीसरे दिन कुछ अलग साइज का चम्मच मिल गया, लाओ भर के पिला दो, एक ही क्राइटेरिया। तो ओटीसी मेडिसिन भी देते समय डोज का बहुत ध्यान रखना है, उस डिवाइस का जो मेजरमेंट डिवाइस है, इन्हीं चीजों से बचने के लिए पहले जो है ये जो मेजरमेंट वाले ढक्कन आते हैं, है ना, सिरप वगैरह के साथ, आप देखते हो कि 5 ml 10 ml 15 ml के पहले नहीं आते थे, पहले तो चम्मच वाला सिस्टम चलता था, इसीलिए ऐसी बहुत सारी कंप्लेन मिली हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने ऐड कर दिया है वो ढक्कन टाइप का फाइबर का जो रहता है मेजरमेंट के लिए, राइट। तो कहने का मतलब स्पून मेड फॉर मेजरिंग मेडिसिन और सिरिंज और कप। सिरिंज के केस में भी ध्यान रहे, अब ऐसा नहीं है कि एक सिरिंज लिख दिया तो 2 ml की मिली तो 2 ml भी भर के डाल दिए, 3 ml की मिली तो 3 ml की, 1 ml मिली तो 1 ml की। तो जानकारी डोज की होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ओटीसी मेडिकेशन खतरनाक हो सकती है। मेक श्योर दैट डॉक्टर हैज लिस्ट ऑफ ऑल ओटीसी मेडिकेशन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दैट बी पेशेंट करेंटली टेकिंग। अगर कोई पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहा है, डॉक्टर से वो पूछ सकता है कि सर हमें आप दिखा दीजिए ओटीसी मेडिकेशन की लिस्ट कौन सी है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इंश्योर ये भी करो कि कोई फैमिली फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड हो, जो कोई भी मेंबर है जो दवा करा रहा है, कोई भी इमरजेंसी में कहीं पे भी है, उसके पास ओटीसी मेडिकेशन की लिस्ट होनी चाहिए, ताकि उसको जानकारी रहे कौन सी दवा ओटीसी है, कौन सी दवा प्रिस्क्रिप्शन की है। इफ द डॉक्टर सेज इट्स ओके, डोंट टेक प्रिस्क्रिप्शन एंड ओटीसी मेडिकेशन एट द सेम टाइम, फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। अगर डॉक्टर बोलता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और ओटीसी मेडिकेशन एक साथ आपको नहीं लेना है, तो आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ठीक वहीं दूसरी जगह अगर डॉक्टर बोलता नहीं इन दोनों ड्रग में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं, आप ओटीसी मेडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दोनों साथ में ले सकते हो, तो आप दोनों ले लो। मींस जैसा आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसा आपका फिजिशियन बोलता है, जैसा आपका सर्जन बोलता है, जैसा गायनेकोलॉजिस्ट बोलता है, जैसा पीडियाट्रिशियन बोलता है, जो बोलता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, राइट। अब ये हुई किसकी, डूज की बात। क्या नहीं करना है, डोंस। डोंस क्या है, डोंट टेक समवन एल्स मेडिकेशन वेदर ओटीसी और प्रिस्क्राइब्ड। किसी और की दवा नहीं खानी है। कि मान लिया सिमिलर सिम्टम हुआ कि सामने वाले को किसी तरह की दिक्कत आ रही है, अब ऐसी दिक्कत हमको है, तो क्या कहेगा, भैया एक काम करो, हमारे पास 4 जो है डोज पड़ी हैं, आपको भी ऐसी समस्या आ रही है, 1 डोज आप खा लो। तो ये बिल्कुल नहीं करना। किसी और की दवा, क्यों ना ही वो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में हो, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन के बाहर हो, क्यों ना ओटीसी मेडिकेशन कोई भी हो, बिना डॉक्टरी सलाह के किसी और की दवा नहीं खानी है। डू नॉट यूज द मेडिकेशन आफ्टर एक्सपायरेशन डेट। अब बताया ना कि शक्तिमान मत बन जाओ कि भैया ओटीसी मेडिकेशन हम तो कभी भी खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ओटीसी मेडिकेशन भी एक्सपायर होती है, तो कुछ माइंड सेट है, पैरासिटामॉल ओटीसी मेडिकेशन हमें एक्सपायरी देखनी नहीं, और मेडिकल स्टोर वाले बहुत महान।
आपको जब भी दवा देंगे आप पलट के उस पर एक्सपायरी देख ही नहीं पाओगे। कभी दो गोली मांग के देखो या 3 गोली मांग के देखो, वो पत्ता आपके पास कभी आएगा ही नहीं जिसपे एक्सपायरी डेट पड़ी होती है। हम क्या है, वैसी दवा अपनी फर्स्ट एड में रख देते हैं, हम उसमें एक्सपायरी लिखी नहीं। अब पता लगा साल भर हम बीमार ना पड़े, 1.5 साल बाद हमको पता चला कि हमको बुखार आया है। बुखार आया तो पड़ी हुई है भाई दवा पड़ी है 2 गोली, उसी में से हाँ ये पैरासीटामोल है। अब उसमें एक्सपायरी लिखी नहीं तो आपको पता नहीं, उठाया और खा लिया। तो एक्सपायरी डेट के बाद कोई भी दवा, चाहे वो ओटीसी की हो चाहे प्रिस्क्रिप्शन की हो, बिल्कुल नहीं खानी है। जनरल प्रैक्टिस में भी नहीं लानी है। आप फार्मासिस्ट हो, आप पढ़े लिखे हो, आप नहीं खाओगे, मानता हूं, लेकिन फार्मासिस्ट का दूसरा काम अवेयरनेस फैलाना है। समाज में ऐसा कोई ना करे, इस बात की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बराबर। टैबलेट एंड कैप्सूल शुड नॉट बी क्रस्ड, ब्रोकन, चिप्ड अनलेस द डॉक्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट टू डू सो। कोई भी दवा, कोई भी कैप्सूल तोड़ के मरोड़ के नहीं खानी कि भाई 650 mg की पैरासीटामोल है, पता लगा कि हमको हल्का फीवर आया है तो तोड़ के खा लो। देखो दवा की खास चीज क्या होती है, जो दवा है इसके जितने भी टुकड़े, मान लिया पैरासीटामोल 650 mg के 100 टुकड़े आपने कर दिए, और 100 टुकड़े में से कोई भी एक बारीक टुकड़ा या उसके 10 टुकड़े आपने क्या किया, उसका एस्से निकाला। क्या निकाला? उसका एस्से निकाला। उसका निकाला कि उसमें कितना एपीआई है, तो 100 के 100 टुकड़े, 10 के 10 टुकड़ों में जितना भी आप रिसर्च करोगे सब में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होगी। मैंने 10 साल दवा बनाई इसलिए बता रहा हूं। जितने चाहे जितने टुकड़े कर लो, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हर टुकड़े में एकदम बराबर मात्रा होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे जिस बड़ी लैब में करवा के देख लो। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं इसको, कि सभी में बराबर कंटेंट होगा एपीआई का, राइट। तो कुल मिला के कोई भी दवा जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है, आपको उसको क्रश नहीं करनी, तोड़ना नहीं, चबाना नहीं, कुछ नहीं करना जब तक डॉक्टर ना कहे। नेवर लीव मेडिसिन लोकेशन वेयर द चिल्ड्रन कैन एक्सेस इट विदाउट सुपरविजन। ऐसी किसी भी जगह पे अपनी दवा नहीं रखनी है जहां पे आपके घर के बच्चे पहुंच सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, नादान। वो खेल खेल में, उनको कुछ नहीं पता है कि वो दवा है कितनी खतरनाक हो सकती। खेल खेल में वो पी सकते हैं, खा सकते हैं। अगर ग्लास कांच की हुई तो एम्पुल टूट सकता है, टूट के उनको चोट लग सकती है किसी भी तरीके। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या, किसी भी तरह का कोई मेडिकेशन हो, आपको ऐसी किसी भी जगह नहीं रखना है जहां पे उसका एक्सेस बच्चों तक हो, राइट। क्यों ना तो वो दवा बच्चों के लिए हो। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट ओटीसी मेडिकेशन में क्या है? रोल ऑफ फार्मासिस्ट ओटीसी मेडिकेशन में, फार्मासिस्ट है कॉन्स्टेंटली प्ले इंपॉर्टेंट रोल सजेस्टिंग ओटीसी प्रोडक्ट। पेशेंट को, पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड फार्मासिस्ट लगातार सजेस्ट कर सकता है ओटीसी मेडिकेशन, जिससे पेशेंट का एक बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है। एक एवरेज क्राइटेरिया लगाया जाता है कि मान लिया आप अपने पूरे जीवन काल में 100 रुपया कमाते हो, एक स्टैंडर्ड, उसको 100 मिलियन समझ लो, 100 बिलियन समझ लो, 100 करोड़ समझ लो, 100 लाख समझ लो, 100 हजार समझ लो, जो समझना हो समझो। सपोज 100 रुपया आप कमाते हो, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया निकाला जाता है कि बचपन से लेके बड़े तक या मरने तक आप इसमें लगभग अपने कमाई का 40%, 35 से 40% आप इसमें लगा देते हो। बचपन से जोड़ना शुरू करो। एक्सेप्शन हर जगह है, एक एवरेज क्राइटेरिया निकाला गया है। कुछ लोग तो 100% कमाते हैं और 200% खर्चा कर देते हैं, मीन्स बाप दादा की जमीन भी बिक जाती है। इन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय एक सीधा साधा हेल्थ इंश्योरेंस। सारा टेंशन खत्म, इंश्योरेंस वाले जाने, चाहे इतनी बड़ी बीमारी हो जाए वो समझे, हम एक एक छोटी छोटी किस्त देते रहते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट कैन लर्न आस्किंग बाय द पेशेंट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस वेल द सेल्फ मेडिकेशन इज अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड। फार्मासिस्ट क्या जब काउंसलिंग करता है तो पेशेंट से हर छोटी बड़ी चीज पूछता है, और फिर अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ये पेशेंट जो है वो ठीक है, कैपेबल है, ये सेल्फ मेडिकेशन ले सकता है, सही डोज ले सकता है, तो वो फार्मासिस्ट उसको सजेस्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको नहीं आइडिया है, फिर उनको ओटीसी मेडिकेशन बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेगा, वो दवा दे देगा और बता देगा कि ऐसे ऐसे करके खानी है। टाइप ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट अवेलेबल एंड प्रोवाइड द फार्मासिस्ट इज वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट टू एडवाइस
clearly the prospect of the pharmacist to take even more active role of the recommending OTC drugs will rise because the following key reasons। देखो आज के समय में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, कम है, एक एक डॉक्टर पे नंबर ऑफ पेशेंट दिन का दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डॉक्टर पे बर्डन बढ़ेगा। ठीक, अब ओटीसी मेडिकेशन का बहुत बढ़िया रोल है, बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में, और इस रोल में मदद करता है समाज का हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट। वो सजेस्ट करता है सबको कि कौन पेशेंट किस तरह की दवा ले सकता है ना, मीन्स समझा सकता है कि कई बार ओटीसी मेडिसिन ऐसी ऐसी हैं जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से ज़्यादा असरदार हैं। ओटीसी मेडिसिन का ये मतलब थोड़ी है कि वो बिलो क्वालिटी की है, क्वालिटी तो सबकी अच्छी है, बस वो ओटीसी मेडिकेशन में आता है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो फार्मासिस्ट समाज में या अपनी सोसाइटी में समझा सकता है एक एक को पकड़ के कि हाँ भाई ये कौन सी दवा के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। देखो फार्मासिस्ट आर वेरी रीचेबल। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि फार्मासिस्ट हर किसी के रेंज में हमारी कम्युनिटी में है। डॉक्टर पहुंच को जाने के लिए 10 कोस दूर जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है या 20 किलोमीटर दूर जाना है, फार्मासिस्ट के लिए 100 कदम जाना है। ठीक, एक तो रीचेबल है। दूसरा, फार्मासिस्ट आर ट्रस्टेड बाई एंड यूजर। फार्मासिस्ट पे ट्रस्ट, एंड यूजर मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है, जो आपका पेशेंट है, उसका बहुत रहता है। वजह, जो समय पे अवेलेबल हो जाए वही सबसे बढ़िया दोस्त, जो हमारी मुसीबत पे काम आए। और मुसीबत पे डॉक्टर तो कभी काम आते नहीं, जरूरत पे फार्मासिस्ट जो आपके सबसे नजदीक है वही काम आता है, इसलिए उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। फार्मासिस्ट आर एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ लोकल हेल्थ सिस्टम। जो लोकल हेल्थ टीम है, फार्मासिस्ट उसका एक्सेप्टेड पार्ट है, मीन्स उसी का ही एक पार्ट है। ओटीसी प्रोडक्ट आर वेरी इफेक्टिव व्हेन यूज करेक्टली। यस, ओटीसी मेडिकेशन बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर उसको करेक्ट टाइम पे करेक्ट पेशेंट करेक्ट डोज भी लेता है तो। राइट, एक्यूरेट ओटीसी प्रोडक्ट सेव मनी वाइल इंप्रूविंग द आउटकम। आउटकम के साथ साथ, फायदे के साथ साथ ओटीसी मेडिकेशन बहुत सारा पैसा भी बचाता है। भाई आप समझ करो, गांव से शहर गए, गाड़ी बुक करी, कितना सारा तीन झाम लिया, खाने पीने की व्यवस्था करी, होटल में जाके रूम लिया, डॉक्टर से कंसल्टेंस लिया, पर्चा का नंबर लगाया, दवाई खरीदी, कितना सारा एक्सपेंस हुआ। सिंपल, गए अपने कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास, उसको बताया भैया ये हमको समस्या है, उसने ओटीसी मेडिकेशन दे दिया और आपको भरपूर फायदा हो गया। फिर शाम को हल्का फुल्का दिक्कत हुई, फिर पहुंच गए। अब कितने बार डॉक्टर के पास जाओगे शहर, ये सब समस्या आती। इसलिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट फॉर ओटीसी मेडिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो एक छोटा सा पार्ट था, ओटीसी मेडिकेशन स्टार्ट करना जरूरी था, मैंने स्टार्ट कर दिया है। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।